Assalamualaikum class 9th. Welcome to the online sport program. I here Smala Shamim to help you out related to the subject of chemistry. So welcome you all to the online sport program. Aapka week 1 and here's the lecture 1. Topics that are included are introduction to physical states of matter and typical properties of gaseous state. Okay, let's start with the introduction to physical states. Matter ऑलरेडी आपने क्लास 8 में स्टडी किया है बेसिक फंडामेंटल्स में दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैव अ मास एंड स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो 4 स्टेट्स ऑफ द मैटर सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा फिजिकल स्टेट्स की बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड टू देयर साइज बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सो ये वो टर्म्स हैं जो कि फिजिकल स्टेट्स के साथ रिलेटेड है इस चैप्टर में 1 बाय 1 तीनों स्टेट्स को डिस्कस किया जा रहा है फर्स्ट 3 स्टेट्स को प्लाज्मा यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा सॉलिड लिक्विड एंड गैस को हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद द गैसियस स्टेट द वेरी फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाउ टू डिफरेंशिएट या हाउ टू क्लासिफाई गैसियस एज अ फिजिकल स्टेट हम कहते हैं द स्टेट ऑफ अ मैटर व्हिच हैज नो डेफिनेट शेप हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड कंटेन नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि हर एक गैस का करेक्टरिस्टिक है यानी कि ईच एंड एवरी गैस इन द नेचर दैट इज एग्जिस्टिंग उसके पास ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं ये एक बहुत जनरलाइज्ड गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं यहाँ कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर गैसियस नेचर ये प्रॉपर्टी बिहेव करेगा और ये दूसरा नहीं करेगा ये जो प्रॉपर्टीज हैं दीज आर टिपिकल जनरल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी गैस के अंदर ये प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं विच इंक्लूड्स डिफ्यूजन इफ्यूजन pressure, compressibility, mobility and density. The first one is the diffusion. Diffusion means to diffuse movement. Movement किस चीज़ की वही gaseous substance के molecules की अपनी higher concentration से towards lower concentration यानी कि जहाँ पर वो gaseous substance exist कर रहा है वहाँ उसकी concentration उसके molecules बहुत ज़्यादा है as compared to the rest of the volume. So आहिस्ता आहिस्ता वो move करेंगे diffuse out करेंगे अपनी higher concentration से rest of the volume और वो movement क्या कहलाएगी diffusion. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्मेल ऑफ रूटन एग दी जा रही है जहाँ वो रूटन एग प्लेस किया जा रहा है वहाँ वो हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं थ्रू आउट द अवेलेबल वॉल्यूम तो एज अ रिजल्ट वो फील की जा सकती है आप स्मेल कर सकते हैं वो रूटन एग की हर जगह फील हो जाएगी बड़ी पेंजेंट सी एजेंटिंग सल्फर के कंपाउंड्स है बेसिकली सो ये डिफ्यूजन क्या है इट्स अ मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इफ्यूजन इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स मूवमेंट है गैसियस मॉलिक्यूल्स की अगेन बट कंडीशन इज थ्रू अ स्मॉल होल वन आफ्टर अनदर यानी कि इतना स्मॉल होल होना चाहिए टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस किसी भी गैसियस सब्सटेंस के पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं उन्हीं के साइज के अकॉर्डिंगली थ्रू अ वेरी स्मॉल ऑरिफिस थ्रू अ स्मॉल आउटलेट स्मॉल होल पार्टिकल्स की मूवमेंट वन आफ्टर अनदर एंड इट्स विदाउट कोलिजन एक एक करके पार्टिकल स्केप आउट करेगा मूव करेगा थ्रू अ स्मॉल होल तो दैट मूवमेंट इज इफ्यूजन फॉर एग्जांपल एयर मूवमेंट थ्रू अ पंक्चर व्हील टायर में से जब एयर रिलीज होते हैं पार्टिकल्स तो वन आफ्टर अनदर एक पार्टिकल रिलीज हो रहा होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली कंप्लीटली एयर वहां से रिमूव होती है तो दिस मूवमेंट इज इफ्यूजन प्रेशर exerted by the gases है क्या चीज प्रेशर बेसिकली हम डिफाइन करते हैं इट्स अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर किसी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स exert हो रही है दैट इज द प्रेशर सो P equals to F by A इसका फॉर्मूला है वेयर द P is pressure F is force and A is area यूनिट्स क्या बनेंगे ऐसा यूनिट्स यहाँ फॉर्मूला से हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन फॉर द फोर्स एंड मीटर स्क्वायर फॉर द एरिया सो प्रेशर का ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर compressibility means कि applying pressure and as a result volume reduces gases have a great ability to be compressed how गैसियस पार्टिकल्स पर whenever they are enclosed in a certain container molecules को आप क्लोज करते हैं किसी भी क्लोज कंटेनर में और वहाँ प्रेशर अप्लाई करते हैं इफ द कंटेनर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन उसका कवर या लिड मूवेबल है जो आप प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिड्यूसेस How is it possible? Why it exists for the gases? Because gaseous particles having very small size. Secondly, they have the large empty spaces between the particles. और जैसे ही आप pressure apply करते हैं, as a result वो intermolecular space कम होती है and molecules come closer to one another.
और एज अ रिजल्ट वॉल्यूम रिड्यूस होता है. सो दैट इज अ कंप्रेसिबिलिटी. दे कैन बी compressed. हाउ? बाय अप्लाइंग प्रेशर. Why? Because of large empty spaces present between them. Mobility. Mobility means easy to flow, easily transported from one place towards another. So mobility क्या है? Movement. यानी ये gaseous, जैसे आप for example perfume bottle spray करते हैं at the one corner of the room and within the seconds whole of the room is occupied by the fragrance of that perfume. तो gaseous particles speedily move करते हैं from one area of their higher concentration towards a lower concentration, जिसको हमने diffusion भी कहा. तो mobility क्या है? Movement है, easy to flow, उनमें कोई resistance नहीं आती, वो diffusion है, यानी कि वो मूवमेंट है. दैट मूवमेंट इज एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड दैट मूवमेंट इज वाई एट फास्टर रेट? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. गैसेस हैविंग द एक्सपेंशन प्रॉपर्टी का मतलब ये कि जैसे आप गैस को एक फ्री वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं तो होल ऑफ द वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड द गैस इजीली. सो मूवेबिलिटी क्या है? इजी टू फ्लो. एंड वाई इट एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. Density. Density, another property related to the gases, although it's very small in magnitude. Density को हम define करते हैं, it's a mass per unit volume. यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस के अंदर कितना mass, कितना content आ रहा है, that will be the density. From the definition formula is D equals to m by V. What will be the units of density? Depending upon the units in which mass and volume are expressed. अगर तो mass को आप किलोग्राम में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिखते हैं तो यूनिट विल बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. mass को ग्राम में लिखते हैं, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो यूनिट्स ऑफ डेंसिटी विल बी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. एनीवेज, गैसेस ऑक्यूपाई वेरी लार्ज वॉल्यूम. क्यों? जितना अवेलेबल होता है दे विल ऑक्यूपाई ऑल ऑफ दैट वॉल्यूम. व्हाई? बिकॉज दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड दे हैव द वेरी weak intermolecular forces. So because of that reasons they can occupy all the available volume and they have very low mass. So as a result densities भी बहुत कम होती हैं gases की. Densities are very low. With the increase in temperature density generally decreases. Inversely related हैं दोनों. इसके लिए एग्जाम्पल आपके पास एक मेंशन की गई है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि लो टेम्परेचर डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 20 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी डिक्रीजेस, इट बिकम्स 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर. राइट ऑफ द प्रॉपर्टीज, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, एक टॉपिक है आपके पास विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ अ गैस. आपके पास दो फैक्टर्स डिस्कस किए गए दैट विल अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड द फर्स्ट वन इज प्रेशर एंड द सेकंड वन इज टेम्परेचर. लेट्स सपोज गैस को आपने इनक्लोज किया है किसी भी कंटेनर के अंदर एंड द प्रेशर इज अप्लाइड. द पिस्टन इज मूवेबल, दैट इज द लिड और कवर ऑफ द कंटेनर, वो मूवेबल है. जो आप प्रेशर अप्लाई करते हैं एज अ रिजल्ट वॉल्यूम रिड्यूस होता है. सो वी कैन कंक्लूड दैट द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. With the increase of pressure, volume of the container as a result volume of the gas reduces. So inversely related. Over the behavior of गैस विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर यानी कि V और P का रिलेशनशिप वॉल्यूम और प्रेशर का एक लॉ भी है जो लेटर ऑन को बताया जाएगा. इट्स अ बॉयल्स लॉ. सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. अगेन कंसिडर अ गैस इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर. टेम्परेचर यानी कि आप हीट अप करते हैं आइदर थ्रू अ बर्नर यानी कि एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है. टेम्परेचर राइज कर रहा है, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम इंक्रीज होगा. वाई? जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होगी. दे विल कोलाइड मोर रैपिडली विद वन अनदर और एज अ रिजल्ट पिस्टन को स्ट्राइक करेंगे, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, वॉल्यूम विल राइज. सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस increases with the increase in temperature. They are directly related. Again over here V is directly proportional to T. इस फॉर्मूला पर आपके पास एक लॉ है which will be later on discussed. It's Charles law. That's all from week 1's lecture. इसके अलावा आपके पास एक और सेकंड भी लेक्चर अवेलेबल है और where the units of the pressure is discussed, वो जो आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, you can sort out from there.